गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? माय फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आशा है खुश हैं, स्वस्थ हैं और अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट हैं। मैं पूजा यादव आप सभी लोगों का वाईसीटी प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। वाईसीटी प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ कई अपडेटेड क्वेश्चन भी हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। तो कल की क्लास में हम लोग कहाँ थे, सबको याद है ना? कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ होता क्या है वो मैंने कल ही आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझा दिया था। कल हम लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चंस क्या किए थे, उस चैप्टर से अटेंड किए थे। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन क्या है? 21 क्वेश्चन, जो कि आगे हम लोग इसको कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, सारे लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में अपना सेशन डालिए और अच्छे से क्लास को विजुअल करिए। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ होता क्या है सबको याद है ना? कोई भूला तो नहीं है ना? उसको मैंने डेफिनेशन अच्छे से क्या किया था, डिफाइन किया था। क्या डिफाइन किया था? द हेल्थ इज ए कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेनली एब्सेंस ऑफ डिसीज। ठीक है, जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है उसको शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए और सामाजिक तौर से भी क्या होना चाहिए, उससे स्वस्थ होना चाहिए। ये कब आया था? 1948 में आया था। किसके अकॉर्डिंग आया था? अकॉर्डिंग टू द WHO। क्या आया था? अकॉर्डिंग टू द WHO। ओके, एवरीवन गॉट इट? सबको अच्छे से समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पर वहां तक वही हमारा चल रहा था ना। क्या चल रहा था? कॉन्सेप्ट्स ऑफ, क्या चल रहा है हमारा? हेल्थ चल रहा था। क्या चल रहा था? कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। वही चैप्टर हमारा क्या है, चल रहा था। अब आइए यहाँ से हमारा नया क्वेश्चन क्या कह रहा है? 21 क्वेश्चन। 21 क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? 21 क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, action which help the progress of a disease it at its impatient stage and prevent complications is defined। क्या कह रहा है? ये क्या बोल रहा है? क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य क्या है? इसका कहने का मतलब क्या है? इस क्वेश्चन का क्या कहना का मतलब, हिंदी में क्या लिखा हुआ है? ऐसी कार्रवाई जो लोगों की प्रगति को उसके आरंभिक चरण में रोकती है। ठीक है, उसके क्या करती है? आरंभिक चरण में रोकती है। मतलब क्या? स्टार्टिंग के फेज में, स्टार्टिंग के फेज में उसको क्या करती है? रोकती है, हैं? और उसके बाद क्या कह रहा है? और जटिलाओं को रोकती है। और फिर किसे रोकती है? और किसे रोकती है? जटिलाओं को रोकती है। उसे इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। कैसे परिभाषित किया जाता है? किस टाइप को परिभाषित किया जाता है? किस टाइप का परिभाषित उसे किया जाता है, वही हम लोग पढ़ेंगे। ये देखिए, हमारा इसमें 4 ऑप्शंस दिया गया है ना। ए ऑप्शन दिया गया है, बी ऑप्शन दिया गया है, सी ऑप्शन दिया गया है एंड डी ऑप्शन दिया गया है। ये चारों ऑप्शंस में कुछ लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है? पहला क्या लिखा हुआ है? प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन क्या होता है? ठीक है, प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन क्या होता है। सेकंड क्या कह रहा है हमारा? प्राइमरी प्रिवेंशन, है ना? प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है? सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है? एंड लास्ट वन क्या कह रहा है? टर्सरी प्रिवेंशन। टर्सरी प्रिवेंशन क्या होता है? ठीक, तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो प्राइमरी सॉरी जो प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन होता है। ठीक है, जो क्या होता है? प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन। प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन किसे कहते हैं? प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन उसे कहते हैं जो बीमारी का प्रारंभिक चरण होता है। कैसा होता है? प्रारंभिक मतलब स्टार्टिंग फेज जो होता है ना, डिसीज का जो स्टार्टिंग फेज होता है उसे उसको क्या कहते हैं? प्रिमोर्डियल प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन कहते हैं। कहने का मेरा ये मतलब है कि जब जो डिसीज है वो अक्यूट फेज में ही रहे, अक्यूट फेज के कुछ स्टार्टिंग के डेज हो, उसके कुछ स्टार्टिंग से डेज हो जहाँ पर कोई बस संभावनाएं होती हैं। ठीक है, संभावनाएं होती हैं, उस उसको वही तक जब हमको पता चल जाता है ठीक है ये डिसीज होने वाला है या फिर इससे ये प्रॉब्लम होने वाली है, उसी फेज को हम लोग क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं। उस प्रिवेंट को इस प्रिवेंट के फेज को क्या कहते हैं? प्रिमोडियल प्रिवेंशन कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रिमोडियल प्रिवेंशन कहते हैं। ठीक है, ना कि वो अक्यूट में पहुंचा, अक्यूट से क्या हुआ, ना ही वो क्रॉनिक में पहुंचा। प्रिमोडियल प्रिवेंशन वो प्रिवेंशन होता है जो कि क्रॉनिक फेज को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्टार्टिंग के ही फेज में क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं। क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं। एवरीवन गॉट इट? ये हमारा क्या हुआ? क्या है? क्या यहाँ पर क्या है?
प्रोग्रेस ऑफ डिसीज, ये जो है प्रोग्रेस ऑफ डिसीज इन पेशेंट स्टेज एंड प्रिवेंट, क्या ये है इसका आंसर? कहने का ये मतलब है जी नहीं, बिल्कुल भी ये फेस यहाँ पर क्या होता है हमारा, क्या होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। फिर हमारा था प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है? प्राइमरी प्रिवेंशन का भी यहाँ पर कोई रोल नहीं होता है, ठीक है, ना ही प्राइमरी प्रिवेंशन का होता है, ना ही प्रीमोडियल प्रिवेंशन का रोल होता है, ठीक, और ना ही टर्सरी प्रिवेंशन होता है, ठीक है, और ना ही टर्सरी प्रिवेंशन होता है। टर्सरी प्रिवेंशन वो प्रिवेंशन होता है जो कि क्या होता है, हम लोग बहुत बड़े हॉस्पिटल में बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, जैसे कि मेडिकल हॉस्पिटल हो गया या फिर कोई स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हो गया, बहुत ठीक, उस फेज में हम उसको ले जाते हैं जहाँ पर रिहेबिलिटेशन फेजेस होते हैं, तो वहाँ पर इसका रोल है, बिल्कुल भी नहीं रोल है। तो हमारा लास्ट वन क्या आता है, हमारा लास्ट वन क्या आता है, बिल्कुल सही, द करेक्ट आंसर इज सी। सी इज द क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों है भाई साहब, क्योंकि ये एक सेकेंडरी फेस होता है, एक सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है जो कि डिसीज को क्या करता है, स्टेज उसके उस फेज में क्या होता है, डिसीज होते हैं, ठीक है, जो डिसीज होता है अपने कई फेजेस में आ जाता है, कई फेजेस में आ जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, उस फेजेस में आ जाता है, उस फेजेस को प्रिवेंट करता है, उस फेजेस को क्या करता है, वो प्रिवेंट करता है। जब प्रिवेंट करता है तो वो प्रिवेंशन किस फेज में कहलाएगा, सेकेंडरी प्रिवेंशन में कहलाएगा, इसलिए हमारा सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ओके, एवरीवन गॉट इट, एवरीवन गॉट इट, सबको समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ये देखिए ये क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंथ ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस, ठीक है, ऑन हेल्थ। क्या कह रहा है, ऐसा कौन सा फैक्टर है, ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो कि ये सारे उसमें इन्वॉल्व हो, ये सारे उसमें इन्वॉल्व हो। जिसने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, इससे पहले का वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने कई बार इसको क्या किया था, इस कॉन्सेप्ट को मैंने समझाया था, ठीक है, एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है जो कि ये सारे कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, ये इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है, सारे के सारे क्या है, रिकॉग्नाइज क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से रिकॉग्नाइज इन्वॉल्व होते हैं, सोशली रिकॉग्नाइज होता है, पॉलिटिकल होता है, इन्वायरमेंटल होता है, और हमारा क्या कैसा, और इकोनॉमिकली क्या इकोनॉमिकली रिकॉग्नाइज क्या होता है, इंक्लूड होता है। तो सिर्फ एक होलिस्टिक ही ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि ये इसमें सारे लोग सारे कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए हमारा इज द करेक्ट आंसर। बाकी ए का भी यहाँ पर कोई रोल नहीं है, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट क्या है, कोई यहाँ पर रोल नहीं। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट मैंने बताया ही था, जहाँ पर एक ह्यूमन का और एक एनवायरनमेंट के दोनों के बीच का क्या कहता है, बैलेंस को मेंटेन करता है, ताकि ताकि क्या कर सके, अनहेल्दी पर्सन को रोक सके, ठीक है, अनहेल्दी जो पेशेंट है उनको उस स्टेज से जाने से क्या करते हैं, रोक सके। तो यहाँ पर इसका भी कोई रोल नहीं है, ठीक है। और फिर हमारा लास्ट वन क्या था, साइको सोशियल कॉन्सेप्ट, साइको सोशियल कॉन्सेप्ट का इसका कौन सा रोल है, यहाँ पर साइको सोशियल कॉन्सेप्ट का भी कोई रोल नहीं, खाली किसका किसका रोल है, सोशियली होना चाहिए, इकोनॉमिकली होना चाहिए, पॉलिटिकली होना चाहिए, एनवायरमेंटली फैक्टर होते हैं, ये चारों फैक्टर जहाँ हो, समझ गई कि ये किसका, ये क्या कहना चाहिए, क्या कहना चाह रहा है, ये सारे के सारे ये होलिस्टिक कॉन्सेप्ट में आ रहे हैं, ठीक। ये क्या कह रहा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंक्लूड डेथ ऑफ इन्फेंट अंडर 1 year of age per 1000 लाइफ बर्थ इंक्लूड। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, शिशु मृत्यु दर में प्रति 1000 जीवित जन्म को छोड़कर एक वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु शामिल है। ऐसा क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि जो इन्फेंट है, ठीक है, जो इन्फेंट है 100 जो लाइव बर्थ होते हैं उसको छोड़कर जो मोर्टालिटी रेट होता है वो किस में काउंट होता है, किस स्टेज में काउंट होता है, तो बता सकते हैं कोई किस स्टेज में काउंट होता है, ये किस स्टेज में काउंट होता है ये देखिए, ये जो होता है ना तो 0 से 28 दिन का होता है पहली बार,
ना ही 1 से 14 उस वक्त क्या रहता है, उस वक्त हमारा क्या होता है, कौन सा फेजेस चलता रहता है, एम्ब्रॉय फेज चलता रहता है ना। वह 1 से 0 से लेकर 14 दिन तक कौन सा फेज चलता है, एम्ब्रॉय का फेज चलता है। एम्ब्रॉय का फेज चलने के बाद फिर कौन सा फेज चलता है, 2 वीक तक फीटस का रोल चलता है ना, या फिर इसका भी कोई रोल नहीं होगा। फिर आता है 0 से 6 मंथ तक बच्चे का बर्थ, बिल्कुल भी नहीं, ये भी नहीं रोल था। नॉन ऑफ देम, तो जब ये तीनों रोल नहीं है, जब ये तीनों रोल नहीं, तो हमारा डी आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है, क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसमें क्या कह रहा है, हेल्थ इज डिफाइंड इन द प्रीमेबल ऑफ WHO एट अल्मा, क्या है, अल्मा, क्या है, क्या कह रहा है, अल्मा आटा डिक्लेरेशंस वाज इन द ईयर, अल्मा आटा क्या है, अल्मा आटा क्या है, ये कब किस ईयर में लॉन्च हुआ था, 1978 ईयर में लॉन्च हुआ था, 1983 ईयर में लॉन्च हुआ था, कि 1951 ईयर में लॉन्च हुआ था, कि 1962 में लॉन्च हुआ था, किस ईयर में लॉन्च हुआ था, ये किस ईयर में लॉन्च हुआ था, अल्मा आटा किस ईयर में लॉन्च हुआ था, अल्मा आटा जो है, अल्मा आटा जो है 19 19 1978 में क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था, ठीक है। अल्मा आटा जो है 1978 में क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था, क्या हुआ था, अल्मा आटा क्या हुआ था, अल्मा आटा 1982 में 1978 में क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था। ये क्यों लॉन्च हुआ था, अल्मा आटा को मतलब क्यों घोषणा पत्र सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिया गया था, क्योंकि ये एक जो होता है ना, इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के को सभी के लिए मतलब लक्ष्य के प्रति क्या है, चुंबकीय है, क्या है, लक्ष्य के प्रति क्या है, ये चुंबक, लक्ष्य के प्रति क्या है, ये चुंबकीय है, ठीक है। ये तो सब लोग को इसका पता होगा ना, सारे लोग इस क्वेश्चन से क्या है, वाकिफ है ना, ये तो कोई नया क्वेश्चन है नहीं। ये क्या कह रहा है, इन प्लान एरिया प्राइमरी हेल्थ सेंटर कवर एंड कवरेज पॉपुलेशन, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो कितना कवर करता है, प्राइमरी हेल्थ जो सेंटर है वो कितना कवर करता है, सब सेंटर कितना होता है, देखिए पहले क्या होता है, सब सेंटर होता है, सब सेंटर के ऊपर क्या होता है, पीएससी होता है, पीएससी के ऊपर क्या होता है, सीएससी होता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, स्टेट हॉस्पिटल होते हैं, सेंट्रल हॉस्पिटल होते हैं, क्या होता है कि धीरे 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 क्या होता है, उसका स्टेप बाय स्टेप हॉस्पिटल क्या होते हैं, हमारे बड़े होते चले जाते हैं। जब छोटी संस्थाएं अच्छे से पेशेंट का क्योर नहीं कर पाती हैं, तो वो क्या करती है, पेशेंट को रेफर करती है, कैसा रेफर करती है, अपने से अपर लेवल हॉस्पिटल में क्या करती हैं, रेफर करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, जो हमारा पीएससी है, जो हमारा पीएससी है, ठीक है, पीएससी हमारा कितना पॉपुलेशन को कवर करता है, यहाँ पर कितने पॉपुलेशन को कवर किया जाता है, पीएससी में टोटल कितने पॉपुलेशन को कवर किया जाता है, पीएससी में टोटल, पीएससी में टोटल 18,000 पॉपुलेशन को कवर किया जाता है, कितने कवर किया जाता है, 18,000 पॉपुलेशन को कवर किया जाता है, कैसे कवर किया जाता है 18,000 पॉपुलेशन को, 18,000 पॉपुलेशन को कैसे कवर किया जाता है, कैसे कवर किया जाता है, इसका ऐसे थोड़ी ना होता है कि ये पूरा का पूरा क्या है कि पूरा का पूरा कवर कर ले जाता है, इसके भी कुछ रूल होते होंगे ना, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कैसे किया गया है, इसको भी क्या किया गया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्या किया गया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये देखिए पहला क्या होता है कि हमारा एक अर्बन एरिया होता है ना, ऐसे मिलूँ आपको तो अच्छे से समझ में आए, ये देखिए ये क्या कर रहा है, जो हमारा पीएससी है, ठीक है, पीएससी का मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वो कितने पॉपुलेशन को कवर करता है, कितने पॉपुलेशन को कवर करता है, 80,000 पॉपुलेशन को कवर करता है, कितना, 18,000 पॉपुलेशन को कवर करता है। इसके कितने कैसे कैसे करता है ये, एक इसका क्या होता है, एक क्या होता है, एक अर्बन एरिया होता है, क्या होता है, अर्बन एरिया होता है, ठीक है, एक अर्बन एरिया होता है, एक क्या होता है, हिली एरिया होता है।
अब अर्बन एरिया और हिली एरिया क्या होता है? अर्बन एरिया और हिली एरिया क्या होता है? अर्बन एरिया और हिली एरिया, अर्बन एरिया वो होता है जो शहर में होते हैं, ठीक है, जो थोड़े अच्छे शहर में होते हैं, अच्छी जगह पर होते हैं, और टाउन समथिंग। और जो हिली एरिया है जो कस्बा टाइप होता है, मतलब छोटे छोटे वहां पर विलेज होते हैं, जहाँ पर एक घर इधर है तो एक घर उधर है, तीसरा घर उधर है, मतलब कुछ कुछ दूरी पर हो घर हो। पहाड़ी एरिया, पहाड़ एरिया हो, छोटे छोटे कस्बाएं हो, छोटे छोटे कस्बाओं का गाँव, उसे क्या कहते हैं? उसे हिली एरिया कहते हैं। अर्बन एरिया किसे कहते हैं? जो कि थोड़ा सा अच्छा एरिया हो, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा एरिया हो, उसे क्या करते हैं? अर्बन एरिया होता है। तो ये कितना करता है? ये कितना पॉपुलेशन को कवर करता है? ये कितना पॉपुलेशन को कवर करता है? ये कवर करता है, ये कितने 50,000 पॉपुलेशन को कवर करता है। कितना पॉपुलेशन कवर करता है? ये 15,000 पॉपुलेशन को कवर करता है। बट जो हिली एरिया है वो कितना कवर करता है? 13,000 को कवर करता है। कितना कितना कवर करता है? 13,000 पॉपुलेशन को ये कवर करता था। यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर क्या कह रहा है? जो इन प्लान एरिया प्राइमरी हेल्थ सेंटर कवर एवरेज पॉपुलेशन, क्या कह रहा है? मैदानी क्षेत्र में कह रहा है ना, क्या कह रहा है? मैदानी क्षेत्र में कवर कह रहा है ना। मैदानी क्षेत्र क्या होता है? जो हिली एरिया होता है, हिली एरिया को ही क्या कहते हैं? मैदानी क्षेत्र। जो छोटे छोटे कस्बाएं होती, वो किस में आता है हमारा? वो आता है हमारा 30,000 पॉपुलेशन, 13,000 पॉपुलेशन को क्या करता है? ये कवर करता है, ठीक है, क्या करता है? ये कवर करता है। क्या करता है? ये पॉपुलेशन को क्या करता है? ये कवर करता है, ठीक है। तो हमारा डी आंसर क्या है? एब्सोल्युटली राइट। डी आंसर क्या है हमारा? एब्सोल्युटली राइट। ना यहाँ पर 20 का कोई वर्णन नहीं किया गया, ना 5 का किया गया, ना ही 80 का किया गया। 80 का किया जाता, लेकिन कब किया जाता? जब अर्बन का होता तब किया जाता। 26 क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिड्रम इज associated with the conceptions of pesticides containing organophosphate? निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीटोज और ऑर्गेनोफॉस्फेट युक्त ये क्या कह रहा है? कीटनाशकों के उपभोग में से जुड़ी हो। क्या है? उपभोग से जुड़ी हो। क्या हो? उपभोग से जुड़ी। तो हमारा पहले क्या एड्रेनर्जिक क्या है? फिर क्या कह रहा है? सेरोटोनर्जिक है, फिर क्लोरर्जिक है, फिर हाइपोटोनिक है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी इज द सी इज द करेक्ट आंसर। क्या है? सी इज द करेक्ट आंसर। क्लोरिनर्जिक जो होता है, जो क्लोरिनर्जिक होता है, वो क्या करता है कि टॉक्सिक धर्म को क्या करता है? एसोसिएट करता है। क्या करता है? ये एसोसिएट करता है। ऑक्सीडर्म को कौन एसोसिएट करता है? तो क्लोरिनर्जिक करता है। क्या करता है? क्लोरिनर्जिक जो होता है वो क्या करता है? एसोसिएट करता है टॉक्सिक डर्म को। बाकी इन तीनों का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आता है क्या क्वेश्चन कह रहा है हमारा? 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? 27 क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज डिफाइंड हैज आवर वे ऑफ लाइफ एंड इट इंक्लूड पर्सनल हैबिट एंड बिहेवियर पैटर्न। हमारा जो पर्सनल हैबिट होता है, हमारा जो पर्सनली हैबिट होता है, जिससे हमको कुछ हमारी कुछ हैबिट्स होती है ना, कुछ हैबिट्स होती हैं हमारी, खाने का, पहनने का, सोने का, उठने का, बैठने का, पढ़ने का, बात करने का, मिलने का, है ना, कुछ हमारी हैबिट्स होती हैं। वो हमारी पर्सनली जो हैबिट्स, वो हमारी हैबिट्स का, और हमारा जो बिहेवियर होता है, जो हमारा जो नेचर होता है, ठीक है, वो हमारे किस पैटर्न से आधारित है, वो किस पैटर्न से पर क्या है? वो डिपेंडेंट है। किस पैटर्न पे वो डिपेंडेंट है? पहले क्या कह रहा है? लाइफस्टाइल। दूसरा क्या कह रहा है? एक्सीडेंट।
फिर क्या कह रहा है डैमेज, फिर क्या कह रहा है जेंडर। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या है, रॉन्ग है, ये तीनों क्या है, रॉन्ग है। ओनली इज द करेक्ट आंसर। व्हाई इज द, व्हाई इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज ये क्या है, हमारी लाइफस्टाइल एक ऐसा पैटर्न है जहाँ पर हमारे पर्सनल हैबिट इंक्लूड रहते हैं, उसके साथ साथ हमारा बिहेवियर, हम बिहेवियरल नेचर जो होता है वो भी अच्छे से इंक्लूड रहता है। ठीक है, ये इसमें कुछ कहने वाली बात ही नहीं है, साफ दिख रहा है। एक्सीडेंट का कोई क्या मतलब है, एक्सीडेंट का भाई यहाँ पर क्या मतलब है, एक्सीडेंट का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। डैमेज क्या है, डैमेज का भी कोई रोल नहीं है, हमारे हैबिट्स, हमारे बिहेवियर क्या डैमेज है, बिल्कुल भी नहीं है। ना जेंडर, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका जेंडर क्या है, हमारा जेंडर क्या है, ठीक, वो भी कोई मैटर नहीं रखता है। सबका अपना नेचर होता है, सबका अपना बिहेवियर होता है, वो सारे के सारे किस पे डिपेंड होते हैं, हमारे लाइफस्टाइल पे डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच डिफाइन द विच sorry what define the quality of an individual relationship and extent of involvement with the community। ऐसा कौन सा रिलेशनशिप है, ऐसा कौन सा रिलेशनशिप है जो कि क्वालिटी क्वालिटी को क्या करता है, एक्सटेंड करता है, एक्सटेंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, ऐसा कौन, हमारे कम्युनिटी में ऐसा कौन सा हमारे कम्युनिटी में ऐसा कौन सा रिलेशनशिप है जो कि क्या करता है, एक्सटेंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट और क्वालिटी। ठीक है, किसी व्यक्ति के संबंधों की मात्रा तथा गुणवत्ता तथा समुदाय के साथ साथ भागीरथी की सीमाएं को क्या परिभाषित की जाती, ऐसे में क्या की जाती है, ऐसे में क्या की जाती, ये तो क्या है, ये हमारा क्या है, सोशली डिमेंशन ऑफ हेल्थ, क्या है, सोशली डिमेंशन ऑफ हेल्थ है, क्या है, सोशली डिमेंशन ऑफ हेल्थ है। यही क्या है, ये सब क्या है, किस पे हमारा क्या करता है, यहाँ पर लिखा है कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब ही होता है कि समुदाय, समुदाय से मतलब वहां पर कई लोगों क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो कहाँ पर जुड़े होते हैं, स्पिरिचुअली होते हैं। भगवान का तो यहाँ पर कोई रोल नहीं है। ठीक है, स्पिरिचुअल क्या है, कोई मतलब यहाँ कोई रोल नहीं। मेंटल का भी यहाँ पर कोई रोल नहीं है। फिर क्या लिखा है, फिजिकल फिजिकल का भी यहाँ पर कोई रोल नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सोशल का रोल है। कैसे सोशल का रोल है, क्यों है भाई, क्योंकि ये क्या है, कम्युनिटी के से क्या है, हमारा अच्छे से क्या करती है, रिलेशनशिप को मेंटेन करती है। ठीक है, अब हम और हमको क्या करती है, अच्छे से एक्सटेंड करती, एक्सटेंड के साथ साथ हमारी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करती है। इसलिए हमारा सोशल डिमेंशन डायमेंशन क्या है, सोशल डायमेंशन ऑफ क्या ऑफ हेल्थ क्या है, करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्या है हमारा करेक्ट आंसर। बाकी ये क्या है, रॉन्ग है, क्या है, रॉन्ग है। यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या आता है हमारा, यहाँ से अब हम लोग वो सब क्या था, वहां तक हमारा क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ था, क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ तक वहां तक पढ़ा। अब हमारा यहाँ से क्या आता है, न्यू टॉपिक आता है। कौन सा टॉपिक आता है, न्यू टॉपिक आता है। कैसा आता है, कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस। क्या आता है, कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस आता है। क्या आता है, कम्युनिटी कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस आता है। क्या आता है, कम्युनिटी हेल्थ, क्या आता है हमारा, कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस आता है। ठीक है, तो चलिए इसके क्वेश्चन सॉल्व आउट करें, क्या होता है। अब आइए नया क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, नए चैप्टर को सॉल्व करते हैं, ताकि और भी हमको इंटरेस्टिंग हो। हमारा एक कॉन्सेप्ट क्या हुआ, क्लियर हो चुका है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में कौन से कॉन्सेप्ट में आ गए, कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस। कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस होता क्या है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ये क्या कहता है, ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी का प्रैक्टिस आते ही उसका क्या पूछने लगा, मीनिंग पूछने लगा। आई थिंक इसमें हम लोग क्या पूरा पूरा क्या पढ़ेंगे, कम्युनिटी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, कम्युनिटी के बारे में हम लोग इसमें इसमें क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है,
ये क्या कह रहा है हमारा, कम्युनिटी का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी का मीनिंग क्या है, कम्युनिटी की पढ़े हैं ना, जिस कम्युनिटी में हम लोग रहते हैं उसे क्या कहते हैं, देखिए, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज द सिंथेसाइज ऑफ नर्सिंग इज अप्लाइड टू प्रोमोटेड एंड प्रोटेक्टेड द हेल्थ पॉपुलेशंस। देखिए, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, डिसीज को क्योर करते हैं और प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, जो हमारा कम्युनिटी होता है वहां पर जब हम जाते हैं वहां पर हमको क्या करते हैं, प्रमोट किया जाता है और प्रिवेंट किया जाता है, ठीक है। पहला क्या कह रहा है, टू कम टुगेदर, वहां पर क्या साथ साथ जाया जाता है, कम्युनिटी में क्या साथ साथ जाया जाता है, वहां पर ऐसा तो कुछ स्कीम नहीं है, कोई खेलने कूदने का तो जगह है नहीं, कि कोई उठने बैठने की जगह तो है नहीं, वो क्या एक समुदाय है ना, एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है ना, तो क्या वहां पर साथ साथ जाए, यहाँ पर इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बैठ रहा है, ठीक, पहला वाला तो। फिर सेकंड क्या कह रहा है, तो प्रैक्टिकल टुगेदर, ठीक, तो प्रैक्टिकल टुगेदर, क्या वहां पर एक साथ भागीदार बनना सही है, ये भी कुछ नहीं मैच कर रहा है, ये भी क्या है हमारा गलत है। फिर क्या कह रहा है, टू सर्वे टुगेदर, टू सर्वे टुगेदर, और लास्ट वन क्या कह रहा है, टू एंजॉय टुगेदर, टू एंजॉय टुगेदर, वहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक साथ आनंद लेना। भाई साहब ये क्या है, ये देखिए आप सभी लोग, ये क्या है, ये तीनों कोई कॉन्सेप्ट इसका नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट इसका नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, करेक्ट आंसर क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर, वाई, क्योंकि वहां पर सबको, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे एजेड हो चाहे चाइल्ड हो, न्यूबॉर्न हो, कोई भी हो, सबको क्या है, सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, सबको क्या की जाती है, सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, हमारा कम्युनिटी क्या है कि एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पर सभी लोगों को क्या किया जाता है, सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, कैसा सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, रिगार्डिंग टू द हेल्थ, कैसे प्रोवाइड की जाती है, रिगार्डिंग टू द हेल्थ, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर, क्यों है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, ये क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ क्या कह रहा है, प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन इंक्लूड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या कह रहा है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या होता है, एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है, ओनली, सिवाय, क्या है, ओनली होता है, ठीक है, या तो तीन कॉन्सेप्ट मैच करेंगे एक नहीं करेगा, या तो एक करेगा तीन कॉन्सेप्ट मैच नहीं करेगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीन क्वेश्चन मैच करेंगे एक नहीं करेगा, या तो एक करेगा तीन नहीं करेगा, ठीक है, क्या करेगा, तीन नहीं करेगा। ये क्या कह रहा है हमारा, क्या कहे, पार्टिसिपेट है, चलिए ठीक है, हम कम्युनिटी में क्या लेते हैं, अच्छे से पार्टिसिपेट लेते हैं, फिर क्या करते हैं, वहां से हमको बहुत अच्छा क्या मिलता है, मोटिवेट वहां से हम होते हैं, क्या होते हैं, वहां से हम लोग बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं, हम वहां पर गए, इल पेशेंट रहते हैं, ठीक है, हम क्या रहते हैं, इल पेशेंट रहते हैं, वहां पर जाते हैं, हमारा अच्छे से क्या होता है, प्रिवेंशन क्या होता है, हमारा ट्रीटमेंट होता है, कैसा ट्रीटमेंट होता है, हम अकॉर्डिंग टू द डिसीज, डिसीज को अकॉर्डिंग क्या होता है, वहां पर हम वहां से हम क्या होते हैं, प्रिवेंट होकर आते हैं ना, वहां से जब प्रिवेंट होके आते हैं तो हमको वहां से क्या होते हैं, मोटिवेट मिलते हैं कि हाँ चलो ठीक है, अच्छा हॉस्पिटल था, सब कुछ सही था, हम लोग क्या हुए, ठीक हो गए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या ही कहते हैं, या तो स्वास्थ्य रिगार्डिंग वहाँ पर कई स्कूल कॉलेजेस होते हैं, और कई ऐसी जगहें होती हैं जिससे वहाँ जगह जगह पर कुछ जहाँ पर हेल्थ एजुकेशन को हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वहां से हमको क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है, क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है कि चलो ठीक है, गवर्नमेंट ने हमें दिया है, क्या दिया है, हमको इलाज कराने के लिए कुछ जगहें दी हैं, कैसी जगहें दी हैं, जैसे हॉस्पिटल्स दी, सब सेंटर दिया है, प्राइमरी दिया है, सब कम्युनिटी दिया हुआ है, कुछ स्टेट के हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट के एम्स, पीजीआई, हर जगह क्या हुआ, गवर्नमेंट हमको क्या दिया गया है, सुविधा दी है, उसी को क्या कहते हैं, वहां से हमको क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है, ठीक है। और क्या है, फिर क्या है, नेनी फॉर्मेंसमेंट, ठीक है,
रेनिफोर्समेंट क्या है? रेनिफोर्समेंट भी क्या है? वो भी हेल्थ एजुकेशन में आती है। लेकिन क्या पनिश देना सही है? क्या पनिशमेंट देना सही है? पनिशमेंट क्या उसमें इंक्लूड होता है? कम्युनिटी में कोई पनिशमेंट होती है कि चलो ठीक है आपने मेडिसिन वहां पर जाके कुछ उड़गन से या फिर कुछ भी मचा दिया, कोई भी गलत काम कर दिए थे तो आपको तो समझाया तो जाता है, लेकिन क्या आमतौर पे आपको समझा पनिशमेंट दी जाती है? नहीं दी जाती। वहां पर क्या किया जाता है? हमारे शारीरिक को देखा जाता है, हमारे मानसिक को देखा जाता है, सामाजिक तौर पे हमारे हेल्थ को देखा जाता है ना, फिर हमको वहां से क्या मिलती है? प्रेरणा वगैरह मिलती है, ठीक है। लेकिन पनिशमेंट का वहां पर कोई रोल नहीं है, ठीक। इज द करेक्ट आंसर, ठीक। क्यों है वो मैंने बता दिया, ठीक है, क्यों है वो मैंने बता दिया। अब हमारा थर्ड वन क्या आता है? आशा वर्क इन इंट्रोड्यूस इन द कंट्री थ्रू। आशा किसके थ्रू इंट्रोड्यूस हुई है? आशा किसके थ्रू इंट्रोड्यूस हुई है? जो आशाएं होती है वो किसके थ्रू इंट्रोड्यूस होती हैं? किसी को पता है आशा कहाँ से आती है? हमारे जहाँ तक हम लोग देखते हैं कि छोटे-छोटे विलेज में क्या होती है? आशाएँ होती है ना, जो कि छोटी-छोटी हमारी जानकारियों को क्या करती है? गाँव की जानकारियों को क्या करती है? नोट डाउन करती है ना? तो वो आशा कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई? कहाँ से वो आई है? कौन उनको लॉन्च किया है? ये देखिए क्या कह रहा है? आरसीएच प्रोग्राम। आरसीएच प्रोग्राम से आई है? नहीं आई है, वहाँ पर इनका कोई रोल नहीं है। फिर क्या कह रहा है? CSSM प्रोग्राम से आई, बिल्कुल नहीं, वहां से भी नहीं आई है। फिर क्या कह रहा है? आईसीडीएस। आईसीडीएस स्कीम। आईसीडीएस स्कीम क्या होता है? आईसीडीएस स्कीम इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आईसीडीएस का इंटीग्रेटेड इंटे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। इसका क्या है? आईसीडीएस का क्या है? फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। और ये कब आया था? कब आया था ये? इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे क्यों आया था, कि कब आया था। इसको शायद मेरे ख्याल से इसके आगे का क्वेश्चन इसका है, हो सकता है, तो अगर आएगा तो हम लोग इसको पढ़ेंगे वहां पर। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? आशा। आशा कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई है? आशा कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई है? वो आशा जो है एनआरएचएम से इंट्रोड्यूस हुई है। कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई है? एनआरएचएम से इंट्रोड्यूस हुई है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल क्या है? नेशनल नेशनल रूरल नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। हेल्थ हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है। वहां से क्या की गई है? वहां से क्या की गई है? आई है। कब आई है ये? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? किसी को आइडिया है? नेशनल रूरल हेल्थ प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? तो ये हुआ था 12 अप्रैल 2005। 12 अप्रैल 2005 को नेशनल हेल्थ रूरल मिशन क्या हुआ था? लॉन्च हुआ था, ठीक है। वहां से किसको इंट्रोड्यूस कराया गया था? वहां से क्या हुआ था? आशाएं आई थी, ठीक है। क्या हुआ था? वहां से किसको इंट्रोड्यूस कराया गया था? आशाएं, ठीक है। बट इनका बैकबोन क्या है? आशाएं जो होती है उनका बैकबोन कौन होता है? आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। एक आशा का जो बैकबोन होता है, जो बैकबोन एरिया होता है, वो आईसीडीएस होता है, ठीक है। बट वो इंट्रोड्यूस कहाँ से हुई है? एनआरएचएम से हुई। एनआरएचएम कब प्रोग्राम लॉन्च हुआ था? 12 अप्रैल 2005 में लॉन्च हुआ था। क्या हुआ था? 12 अप्रैल 2005 में क्या हुआ था? ये लॉन्च हुआ था। कब हुआ था? 12 अप्रैल 2005 में ये प्रोग्राम क्या हुआ था? लॉन्च हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था? लॉन्च हुआ था। क्या हुआ था? लॉन्च हुआ था, ठीक। यहाँ से आशाएं क्या हुई थी?
आई थी। और आपको पता है एक आशा जो थी, एक आशा कितना हेल्थ पॉपुलेशन को कवर करती है? एक आशा जो होती है, एक आशा वो 1000 पॉपुलेशन को कवर करती है। कितना करती है? एक आशा जो होती है वो 1000 पॉपुलेशन को क्या करती है? कवर अप करती है। क्या करती है? वो अच्छे से कवर अप करती है, ठीक है। और इनका काम क्या रहता है? ये क्या करती हैं कि अगर कोई ये उनके एरिया में, ठीक है, अगर उनके एरिया में कोई इल पर्सन रहता है तो वो क्या करती हैं, वो सब सेंटर, पीएससी, सीएससी, ठीक है, सब सेंटर, पीएससी, सीएससी पे क्या करती हैं, ले जाती हैं और लोगों को इन सब के हॉस्पिटल्स के बारे में जानकारी देती हैं। जो गांव के कुछ लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता है, तो वो आशा ही होती हैं जो कि सब सेंटर, पीएससी और सीएससी मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को क्या करती है, इंट्रोड्यूस कराती हैं, लोगों से कराती है और उनको वहां पर ले जाती हैं, ठीक है। आशा और क्या करती है? आशा, आशा जो होती है वो जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको भी हॉस्पिटल ले जाती हैं, उनका भी देखभाल करती हैं, और चाइल्ड का भी जो न्यूनेट होता है उनको भी देखती हैं, ठीक है। और जो छोटी-छोटी दवाइयाँ होती हैं थोड़े बहुत, जैसे मलेरिया हो गया, मलेरिया का हो गया, डॉट्स हो गया, डायरिया हो गया, इन सब छोटे-छोटे क्या होती हैं, जो दवाएँ होती हैं, जो ड्रग होती हैं, उनको भी क्या करती हैं, लोगों को क्या करती हैं, प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि आशा क्या होती है, उसके रिगार्डिंग हमने एक क्वेश्चन के साथ हमने कई कई पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखा, कई उसके साथ साथ कई क्वेश्चंस निकले। जैसे कि पहला क्या निकला, वो कहाँ से लॉन्च हुई, इंट्रोड्यूस कहाँ से हुई थी, एनआरएचएम, एनआरएचएम का फुल फॉर्म क्या है, रूरल हेल्थ मिशन है। कब लॉन्च हुआ था? 12 अप्रैल को लॉन्च हुआ था। एक आशा कितना पॉपुलेशन को कवर करती है? 1000 पॉपुलेशन को क्या करती है, क्या करती है, पॉपुलेशन को क्या करती हैं, कवर करती हैं। क्या करती हैं? कवर करती हैं, ठीक है। 1000 पॉपुलेशन को क्या करती हैं, कवर करती हैं। और क्या करती हैं, ठीक है, और लोगों को क्या करती है, जानकारी देती हैं। कैसा जानकारी देती है? स्वास्थ्य के प्रति जानकारी देती हैं और उनको पीएससी, सीएससी और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तक ले जाती हैं, ठीक, और उनको ठीक करने की कोशिश जितना भी हो सकता है उनको जानकारी देती, ठीक करती हैं। प्रसव जो महिलाएं होती हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, उनकी हेल्प करती हैं। और ठीक है, छोटी-छोटी दवाएँ जो होती है गाँव में फैलाती हैं, समझाती हैं, सब कुछ करती हैं। तो ये होता है हमारा आशाएँ। आशाएँ का क्या है, यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कशन किया है। अब यहाँ पर किसी को कुछ क्वेरी है, किसी को कुछ डाउट हो तो प्लीज़ बोले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ये जो होती है ना आईसीडीएस, ये यहाँ पर इससे क्या होती है, क्या क्या बोलते हैं, आशाएँ जो होती आती है ना, आशा एनआरएचएम से आशाएँ लॉन्च होती है, लेकिन जो बट इनका बैकबोन होता है, इसका बैकबोन क्या होता है, आईसीडीएस होता है। लेकिन जो आईसीडीएस से यहाँ से कौन आती है, यहाँ से आंगनवाड़ियाँ आती हैं। कौन सा आंगनवाड़ी कहाँ से आती है? तो आईसीडीएस से आती है। एनआरएचएम से कौन आता है? तो आशाएँ आती हैं। बट आशाओं का बैकबोन क्या होता है? आईसीडीएस होता है, ठीक है। हमेशा इसको याद करके रखिएगा सारे लोग। अभी क्या कह रहा है, which among the following is not an objective of community health practice, इसमें से ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जो कि कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस में इंक्लूड नहीं है? ऐसा कौन सा प्रैक्टिस है जो कि कम्युनिटी हेल्थ कम्युनिटी कम्युनिटी हेल्थ पर क्या 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 था, हाँ, कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस पर नहीं। ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है, ऐसा कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो कि कम्युनिटी हेल्थ पे नहीं है? इसका मतलब है कि 3 है। क्वेश्चन का कहने का मतलब भी समझ में आ रहा है कि इसमें से 3 है और 1 नहीं है। यहाँ पर भले ही एक्सेप्ट उसने ना लिखा है, लेकिन उसका कहने का मतलब भी कुछ वैसा ही है, ठीक है। तो पहले आंसर पहला क्या कह रहा है, डिक्रीजिंग द मोर्टालिटी रेट। क्या कहती है, डिक्रीजिंग द मोर्टालिटी रेट है कि इंक्रीजिंग द मोर्टालिटी रेट है? तीसरा मन क्या कह रहा है हमारा, इंक्रीजिंग द एवरेज ऑफ ह्यूमन लाइफ है कि चौथा हमारा क्या कह रहा है, डिक्रीजिंग द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल। क्या कह रहा है हमारा,
क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है, यहाँ पर हेल्थ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस में हेल्थ का कोई कॉन्सेप्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर ये क्या कह रहा है, हमारा ए भी क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। ए क्या है, कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस के अंदर आता है, ये क्या है, ए वाला ऑप्शन जो है वो क्या है, कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस में आता है। क्या आता है कि ये क्या करता है, ये मॉर्बिलिटी रेट को इंडिकेट करता है, क्या करता है, मॉर्बिलिटी रेट को इंडिकेट करता है। अब मॉर्बिलिटी रेट कहाँ से आता है, मॉर्बिलिटी रेट को हम लोग कैसे इंडिकेट कर पाएंगे, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी से कर पाएंगे, किससे कर पाएंगे, लाइफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी से। लाइफ एक्सपेक्टेंसी से और किससे कर पाएंगे, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट से कर पाएंगे, किससे कर पाएंगे, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट से कर पाएंगे, मोर्टालिटी रेट से, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, इसी से हम लोग क्या करते हैं, इसी से हम लोग क्या करते हैं कि कम्युनिटी का स्टेटस चेक करते हैं रिगार्डिंग टू द हेल्थ, किसे करते हैं, इट इज द बेस्ट, क्या है, इट इज द बेस्ट मेथड टू नो कम्युनिटी स्टेटस रिगार्डिंग टू द हेल्थ इंडिकेट, ठीक है, रिगार्डिंग टू द हेल्थ इंडिकेट, यही जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो क्या करती है, वो क्या करती है, मोर्टालिटी मोर्टालिटी रेट को इसमें इसके अंदर क्या है, इंक्लूड है। तो हमारा ये भी क्या है, पहला भी क्या है, पहला भी क्या है, इसी के अंदर आता है, पहला भी क्या है, कम्युनिटी प्रैक्टिस में ही आता है, क्या है, प्रैक्टिस के अंदर ही आता है। अब आप लोग ये जानते हो, ये तो बताया था ना, मैंने कल भी बताया था आपको, लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता क्या है, क्या होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसे कहते हैं जिसमें हम लोग एज, जेंडर, एज एज देखते हैं, उसका जेंडर देखते हैं, और क्या देखते हैं, बर्थ प्लेस भी देखते हैं, ठीक है, बर्थ प्लेस देखते हैं, इसके साथ साथ उसकी डेथ कब हुई उस रेट को भी हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से आइडेंटिफाई करते हैं। ये सारे किस में आते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में आते हैं, किस में आते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में आते हैं, ठीक है। और उसी और ये एक ऐसा मेथड है जो कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का बेस्ट बेस्ट स्टेटस है, जिसको हम लोग ह्यूमन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला भी क्या है, कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस में आता है, ठीक है। और सेकंड वन हमारा क्या कह रहा है, सेकंड वन क्या कह रहा है हमारा, इंक्रीज मोर्टालिटी रेट, बिल्कुल सही बात है, या सॉरी इंक्रीज मॉर्बिलिटी मॉर्बिलिटी रेट, ठीक है, इंक्रीज मॉर्बिलिटी रेट, ठीक है, इंक्रीज मॉर्बिलिटी रेट। तो हमारा बी ऑप्शन क्या है, एब्सोल्युटली करेक्ट, क्या है, बी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट, व्हाई, क्योंकि ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या है, हेल्थ प्रैक्टिस के अंदर आते हैं। इंक्रीज द एवरेज ऑफ लाइफ, ह्यूमन लाइफ, लाइफ को हम लोग कम्युनिटी में क्या करते हैं, उनके लाइफ के एवरेज के बारे में भी जानते हैं। लाइफ का एवरेज भी किसके रिकॉर्डिंग है, लाइफ का जो हमारा एवरेज लाइफ का ह्यूमन लाइफ वो भी किससे इंडिकेट करता है, वो भी किससे इंडिकेट करता है, वो भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी से इंडिकेट करता है, किससे इंडिकेट करता है, किससे इंडिकेट करता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी से क्या करता है, ये इंडिकेट करता है, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ये भी क्या होता है, ये भी क्या होता है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, कम्युनिटी हेल्थ वो होता है जो कि फिजिकली, मेंटली और सोशल वेलबींग से क्या है, कंप्लीट हो, जरूरी नहीं हो उसको डिसीज ही हो, ठीक है। ये तीनों क्या है, हेल्थ कम्युनिटी की प्रैक्टिस में आता है, क्या है, ये तीनों क्या है, कम्युनिटी हेल्थ के प्रैक्टिस में आता है। बट जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो क्या है, मॉर्बिलिटी रेट है, मदर मॉर्बिलिटी रेट है, जो कि इंडिकेट नहीं करता है कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस में। ओके, एवरीवन गॉट इट, एवरीवन गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, आइए। ये क्या कह रहा है हमारा, फिफ्थ वन क्या कह रहा है, आयोडीन इज प्रेजेंट इन नेचुरली स्टेट, आयोडीन जो होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है, आयोडीन जो है वो नेचुरली कहाँ पर पाया जाता है, देखिए सॉइल्ड में भी क्या पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है, ठीक है, वाटर में भी क्या है, आयोडीन पाया जाता है, बट मिल्क में क्या है, आयोडीन नहीं पाया जाता, मिल्क में आयोडीन नहीं पाया जाता है, सॉइल्ड में पाया जाता है, मतलब मिट्टी में पाई जाती है, पानी में पाया जाता है, लेकिन दूध में
आयोडीन नहीं पाया जाता है, इसीलिए हमारा लास्ट में क्या करा ए बी यानी कि ए भी है और बी भी है, ठीक है, ए भी है और बी भी, तो लास्ट वन हमारा क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कई बार एग्जाम में आ चुका है। क्या है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, ये क्या है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसको क्या करिए, क्वेश्चन पॉइंट, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है, स्टार लगा हुआ है, ठीक है, इसको, ये बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या कह रहा है, पीएच ऑफ एल्कालाइन, एल्कालाइन का सब्सटेंस किसे कहते हैं। ये देखिए, ब्लड में हमारा जो होता है पीएच होता है ना, सबको पता है कि ब्लड में पीएच होता है। नॉर्मल पीएच कितना है हमारा, 7 है ना, ब्लड का पीएच कितना है, 7 है, सबको पता है, इसमें कोई बात ही नहीं है कि किसी को भी ना पता हो। ब्लड का पीएच कितना है, ब्लड का पीएच 7 होता है, कितना होता है, 7 है, ठीक, तो उसमें से 2 सब्सटेंस होते हैं, एक क्या होता है, एक क्या होता है, बेस होता है, ठीक, एक क्या होता है, बेस होता है, और एक क्या होता है, एल्कलाइन होता है। क्या होता है, एल्कलाइन होता है। जो हमारा ब्लड होता है, जो हमारा ब्लड होता है, उसमें दो सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। कैसा प्रेजेंट होता है, 2 सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, एक क्या होता है, एसिडोसिस प्रेजेंट होता है, एक क्या होता है, एल्कलोसिस प्रेजेंट होता है। बेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, एसिडोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिडोसिस, क्या कहते हैं, एसिडोसिस कहते हैं, ठीक है, ब्लड को ही हम लोग क्या कहते हैं, एसिडोसिस कहते हैं। ये क्या होता है, ये बताइए आप लोग, ये क्या होता है, ये जो होता है हमारे ब्लड के सब्सटेंस को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। क्या है, ब्लड के सब्सटेंस को मेंटेन करके रखता है। ये देखिए, जो हमारा ब्लड है, वो वो क्या करता है, जैसे कैसे समझाऊं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ तक अगर जो हमारा ब्लड है, ठीक है, ये क्या है, पीएच है, ठीक, इसके 2 होते हैं, एक क्या है, हो गया, ये क्या हो गया, बेस हो गया, मतलब कि एसिडोसिस हो गया, ये क्या हो गया, एल्किलोसिस हो गया, ठीक है, एल्किलोसिस हो गया, मतलब अगर 7 से कम रहे, ठीक है, अगर ये 7 से कम रहे तो ये क्या कहलाता है, एसिडोसिस कहलाता है। अगर ये 7 से ज्यादा रहे तो क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, अल्कलोसिस कहलाता है। अल्कलोसिस क्या होता है, ज्यादा होता है, मतलब ब्लड में क्या है हमारा, ऐसे अल्कलोसिस जब बढ़ता है, जब अल्कलोसिस बढ़ता है तो वो कैसे पता चलेगा, वो कैसे पता चलेगा, वो होता है पीएच से पता चलता है। पीएच को जब हम आइडेंटिफाई करेंगे तो उसमें ये देखेंगे कि 7 से अपर लेवल जो होता है, 7 से जो अपर लेवल होता है, उसे क्या कहते हैं, एल्कलोसिस कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर 7 से ज्यादा हो तो उसे क्या कहेंगे, एल्कलोसिस कहेंगे, अगर 7 से कम हो तो उसे क्या कहेंगे, एसिडोसिस कहेंगे। फिर से समझा रही हूँ, एल्कलोसिस और एसिडोसिस किसे कहते हैं, ब्लड का जो पीएच है अगर वो 7 से ज्यादा हो, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, एल्कलोसिस कहेंगे। अगर वो 7 से कम हो तो उसको क्या कहेंगे, एसिडोसिस कहेंगे। क्या कहेंगे, एसिडोसिस कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये क्या है आपको पता है, ये क्या कह रहा है, इसका फुल फॉर्म क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ब्लड का जो पीएच होता है, वो अभी तक किसी को ये भी नहीं पता होगा कि ब्लड का जो पीएच होता है उसका फुल फॉर्म क्या है। ब्लड का जो पीएच उसका फुल फॉर्म क्या है, तो क्या लिखा हुआ है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पीएच का क्या है, फुल फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए, ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या, एल्कलोसिस, इसमें हम लोग को किसको आइडेंटिफाई करना है, एल्कलोसिस। एल्कलोसिस क्या होता है, जो 7 से ऊपर हो, ठीक है, जो 7 से ऊपर हो। तो हमारा क्या कह रहा है, डी क्या कह रहा है, लेस देन 9, मतलब क्या कह रहा है, 9 से कम, 9 से कम, मतलब 9 से कम, तो वो किस में आएगा,
वो किस में आएगा? ये क्या हमारा आंसर है? कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका है ना, एल्कोलोसिस तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका है। तो ये आई थिंक ये एग्ज़ैक्ट आंसर नहीं है। फिर क्या कह रहा है? मोर देन 9 या फिर 9 से ज़्यादा है, 9 से या तो ज़्यादा कह रहा है। ये भी हमारा एल्कोलोसिस नहीं। फिर क्या कह रहा है? लेस देन 7 7 से कम, 7 से कम यानी 5 6 5 4 3 ये सब में आता है। ये मतलब क्या है? ये सब एसिडोसिस में आएगा ना, तो ये भी आंसर क्या है? गलत हो गया। फिर लास्ट वन क्या कह रहा है हमारा? मोर देन 7 मोर देन 7 7 से ज्यादा को क्या कहते हैं हम लोग? 7 से ज्यादा को क्या कहते हैं हम लोग? अल्कलोसिस क्या कहते हैं? अल्कलोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कलोसिस। ठीक है, अल्कलाइन अल्कलाइन कहेंगे। ठीक है, अल्कलाइन कहिए या फिर अल्कलोसिस कहिए, कुछ भी कहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ए इज द करेक्ट आंसर। क्या है? ए इज द करेक्ट आंसर। क्या है? ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। इसमें क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्लान द रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स? निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुदाय स्वास्थ्य परिचारिका की भूमिका बताया है? इसमें क्या कह रहा है? ऐसा कौन सा स्टेटमेंट से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट से जो कि एक्सप्लेन किया गया है रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स, नर्स का। ठीक है, जो नर्स है उसका रोल कैसा बताया गया है कम्युनिटी में। ठीक, नर्स का जो रोल है वो कैसा बताया गया है। ठीक, नर्स का जो रोल है वो कैसा बताया गया है, कहाँ पे बताया गया है? कम्युनिटी स्टेटमेंट में। पहला क्या है? केयर प्रोवाइडर, बिल्कुल सही बात है। फिर क्या है? सेंसिटिव सुपरविजन। ठीक है, बिल्कुल सही है, सुपरविजन में हम लोगों को करना चाहिए, केयर भी प्रोवाइड करना चाहिए और सुपरविजन भी हम लोग को क्या है? करना चाहिए। तो इसमें क्या कह रहा है? ओनली टू, गलत बात है। तो क्या बोथ वन है? हाँ, ये क्या है? बी इज द करेक्ट आंसर। क्या है? बी इज द करेक्ट आंसर। सी ऑल्सो रॉन्ग एंड डी ऑल्सो रॉन्ग। डी ऑल्सो रॉन्ग। क्या है? डी ऑल्सो रॉन्ग। क्या है? डी ऑल्सो रॉन्ग। डी ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, इसमें क्या है हमारा? सी बी क्या है? करेक्ट आंसर। क्या है? बी क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक, हम लोग क्या है? जो नर्सिंग होती है वो दोनों को सर्विस प्रोवाइड करती है। कैसे प्रोवाइड करती है? दोनों को क्या करती है? सर्विस प्रोवाइड करती है। चलिए, ये देखिए ये क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? अप्रोच एक्टिविटी टू स्पेशल ग्रुप एंड ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ऐसी कौन सी एक्टिविटी है, ऐसा कौन सा ग्रुप है, ठीक है, हमारी ऐसे कौन सा स्पेशल ग्रुप है जो कि हम लोग जनरेशन टू जनरेशन उसको क्या करते हैं? ट्रांसमिटेड करते हैं। ये देखिए ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन, इसको आपको ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, इसमें आपको लॉजिक लगाना है। ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन, ये क्या पहले क्या कह रहा है? जो कि इसमें क्या कह रहा है? इसमें हम जनरेशन टू जनरेशन ऐसे कौन से चार ऑप्शन दिया गया है ना, ये चार ऑप्शन दिया गया है, चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ये क्या कह रहा है? पहला क्या कह रहा है? जो कि हम लोग जनरेशन टू जनरेशन इसको ट्रांसमिटेड कर सकते हैं, वो भी कुछ स्पेशल होना चाहिए। ठीक है, कुछ स्पेशल ग्रुप होना चाहिए, उसी को ट्रांसमिटेड करें, कुछ भी नहीं ऐसे कुछ भी दे दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है? पहला क्या कह रहा है? कास्ट। कास्ट क्या यहाँ पर सही पड़ेगा? कास्ट क्या हमारा सही पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। कास्ट क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि मदर और फादर से जो चाइल्ड होता है वो बर्थ लेता है, ठीक है, वो बर्थ लेता है तो वहां पर क्या होता है? उसके जो बच्ची और बच्चे होते हैं, वो के बच्चे तो ठीक है, लेकिन लड़कियां क्या होती है? आगे जाके कास्ट में उनका क्या होता है? चेंजेस आ जाता है। ठीक है, जो लड़कियां होती है उनकी कास्ट में क्या आ जाता है? चेंजेस आ जाता है। इसलिए क्या वो जनरेशन टू जनरेशन अपना कास्ट चला सकती हैं? क्या चला सकती है? नहीं चला सकती। क्यों? क्योंकि उसकी भी कुछ सीमाएं, कुछ धारणाएं होती है जो कि एक समय आने के बाद क्या होता है? वो फुल स्टॉप लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो पिता की कास्ट को आगे तक नहीं ले जा पाती, वो फिर वो किससे एड ऑन हो जाती है? अपने हस्बैंड के कास्ट से क्या हो जाती है? एड ऑन हो जाती है। तो इसको भी क्या करते हैं हम लोग? जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिटेड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा सेकंड क्या कह रहा है? ट्यूबर्स।
वर्जनाएं, कुछ वर्जनाएं होती हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, वो भी हम जनरेशन टू जनरेशन नहीं देते। फिर क्या हमारा है कल्चर और कस्टम। कल्चर और कस्टम, अब दो बचा है, इन दोनों में से आंसर कौन सा होगा, कल्चर और कस्टम। क्योंकि डाउट वाला तो खत्म हो गया, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि कास्ट, कास्ट गलत हो गया ना। अब इसका करेक्ट आंसर क्या है, दो है, दोनों में से करेक्ट आंसर कौन सा है। ये देखिए, ये जो था हमारा कस्टम भी, यहाँ पर कोई, यहाँ पर हमारा कस्टम भी क्या है, कस्टम का भी ठीक है कोई रोल नहीं है, कस्टम का भी कोई रोल नहीं है यहाँ पर, ठीक है, कस्टम का भी कोई रोल नहीं है। क्या है, कस्टम का भी कोई रोल नहीं है। अरे यार, कस्टम का भी यहाँ पर कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब हमारा लास्ट लास्ट क्या आता है, कल्चर आता है, बिल्कुल सही, कल्चर, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि एक कल्चर ही होता है जिसे हम लोग अपने जनरेशन टू जनरेशन को प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, जनरेशन टू जनरेशन प्रोवाइड करते हैं। सबके यहाँ पर अलग अलग रीजन्स होते हैं ना, सबके अलग अलग धर्म होते हैं, अलग अलग कास्ट होती हैं, सबकी अपनी अपनी स्टेज होती है, अपनी अपनी दुनिया होती है, सब अलग अलग जगह से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, तो सबकी अपनी अपनी क्या होती है, कल्चर्स होती हैं, है ना, कल्चर होती है। कुछ फेस्टिवल्स के होते हैं, तो कुछ इवेंट्स के होते हैं, कुछ अपनी लाइफ की कुछ रूटीनें होती हैं, ठीक, तो वो सब क्या होती हैं, कल्चर्स में क्या होती है, इंक्लूड होती है, पहनावा, खाने का तरीका, कुछ वो सब क्या होता है, हमारे जनरेशन टू जनरेशन हम एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो क्या होता है, कल्चर, कल्चर ही एक ऐसा मात्र सोर्स है जो कि जनरेशन टू जनरेशन हम लोग क्या करते हैं, प्रोवाइड करते थे। इसलिए सी आंसर क्या है हमारा, एक करेक्ट क्या है, सी आंसर क्या है हमारा, करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। सबको समझ में आ गया, किसी को कुछ डाउट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th वन क्या कह रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या कह रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज एसोसिएटेड ड्यू टू आयोडीन डेफिशिएंसी। आयोडीन डेफिशिएंसी क्या कह रहा है, आयोडीन डेफिशिएंसी क्या कह रहा है, आयोडीन डेफिशिएंसी, ऐसी कौन सा कॉज है जो कि आयोडीन से डेफिशिएंट है, क्या है, आयोडीन से डेफिशिएंट। ये देखिए, ट्यूबरक्लोसिस का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, ठीक है। जो आयोडीन होती है, जो आयोडीन होती है, वो सिर्फ और सिर्फ किसको करती है, ग्लूटोइज को करती है, किसे करती है, ग्लूटोइज को करती है, ठीक है, ग्लूटोइज करती है, क्या है, ग्लूटोइज। तो हमारा ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर, क्या है, ए इज द, ए इज द करेक्ट आंसर, क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाई, बिकॉज आयोडीन ही एक ऐसा डिसीज है जिसके किसके डेफिशिएंसीज होता है, आयरन की, आयोडीन की कमी से होता है, किसके कमी से होता है, आयोडीन की, आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। तो ये पे हमारा क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर। ट्यूबरक्लोसिस क्या है, ट्यूबरक्लोसिस किसी को पता है, ट्यूबरक्लोसिस, ये आपको पता है, ये इसको याद रखिएगा, ईयर्स कुछ होते हैं, कुछ इसके ईयर होते हैं, जैसे कि 1962 में ये क्या हुआ था, आयोडीन प्रोग्राम क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था, क्या हुआ था, आयोडीन जो प्रोग्राम है वो 1962 में लॉन्च हुआ था। ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम भी कब लॉन्च हुआ था, सेम है उनका, इसका भी, ये भी कब हुआ था, 1962 में हुआ था। बट जो पोलियो हमारा, पोलियो हमारा 1995 में हुआ था, ठीक है। और जो हमारा मलेरिया 1958 में हुआ था, कब हुआ था, 1958 में हुआ था। ये सारे ईयर को आप अच्छे से याद करके रखिएगा, ये सारे ईयर को क्या है, अच्छे से याद करके रखिएगा। कई बार क्वेश्चन में, कई बार एग्जाम में क्या है, ये पूछा जा चुका है, कैसे पूछा जा चुका है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब कभी किसी में ईयर पूछता है, कभी कभी किसी में इसके क्या बैक्टीरिया पूछता है, तो कभी किसी का इसका टाइम ड्यूरेशन पूछता है, तो कभी किसी में इसका क्या पूछता है, डेफिशिएंसी पूछता है, ठीक है। यहाँ पर पोलियो, मलेरिया
और ट्यूबरक्लोसिस का कोई रोल नहीं है। तो आयोडीन सबको पता है कि ग्लूटोज के डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है हमारा, वही सेम क्वेश्चन है जो थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे, वही सेम क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि क्या पूछा जा रहा है, द डिसीज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन के डेफिशिएंसी से कौन सा डिसीज होता है। तो ये देखिए वही है सेम, दिस द करेक्ट आंसर, ग्लूटोइस, ग्लूटोइस ही है जो कि इसके आयोडीन की कमी से होता है। एनीमिया किसके कमी से होता है, एनीमिया, एनीमिया का यहाँ पर कोई रोल है, बिल्कुल भी रोल नहीं। एनीमिया का ब्लड कम रहेगा तो जाहिर एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, ब्लड की कमी रहती है तब होता है। ठीक है, या फिर स्कर्वी, स्कर्वी क्या है, विटामिन, विटामिन, विटामिन किसकी कमी से होती है, बी सी की कमी से ना, विटामिन सी की कमी से क्या होती है, स्कर्वी होती है। पैलेग्रा किसकी कमी से होता है, B3 की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, B3 की कमी से पैलेग्रा की प्रॉब्लम होती, डेफिशिएंसी होती है। लेकिन यहाँ पर ग्लूटोइस हमारा सही आंसर है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी बेस्ड सर्विलेंस, यहाँ पर हम लोग सर्विलेंस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, सर्विलेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसी कौन सी कम्युनिटी की बेस्ड सर्विलेंस है। ठीक है, इसमें क्या करें, क्रिएटिंग कम्युनिटी, क्या कह रहा है, क्रिएटिंग, क्रिएटिंग कम्युनिटी ऑनरशिप। ठीक है, क्रिएटिंग कम्युनिटी ऑनरशिप, ये भी क्या है, सही है, ये भी सर्विलेंस में आता है। नोइंग द नीड्स ऑफ द कम्युनिटी, कम्युनिटी की क्या कहती है, कम्युनिटी का जो आवश्यकताएं है ना, उनको भी बहुत ज्यादा हम लोग उसमें जानते हैं। ठीक है, क्या क्या आवश्यकता, क्या क्या नीडेड्स होती है, मतलब ठीक, ये भी क्या है, सही है। फिर क्या कह रहा है, गिविंग फीडबैक, हम लोग किसकी फीडबैक भी सर्विलेंस में हम लोग देते हैं, क्या करते हैं, इसकी फीडबैक भी हम लोग देते हैं। तो हमारा डी क्या है, जब ये तीनों आ रहा है तो हमारा क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर, क्या है, डी इज द, डी इज द करेक्ट आंसर। डी क्यों करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये तीनों ऊपर के क्या है, जो सर्विलेंस है वो क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, वो सारे के सारे कहाँ आते हैं, कम्युनिटी के सर्विलेंस में आते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है हमारा ट्वेल्थ, क्या कह रहा है, ट्वेल्थ हमारा क्या कह रहा है, ट्वेल्थ क्या कह रहा है, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आर अंडर, ये देखिए ये किसके अंडर में, कौन सी ऐसी दो सेंटर, मतलब ऐसा कौन सा सेंटर है जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आता है और कम्युनिटी कम्युनिटी हेल्थ में आता है। कैसा, क्या पूछ रहा है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर किसके अंडर में आता है, किसके अंडर में आता है, किस में आता है, यहाँ पर क्या आता है हमारा प्राइमरी, प्राइमरी, प्राइमरी में आएगा। प्राइमरी में तो छोटी छोटी मतलब बीमारियों को क्योर किया जाता है ना, प्राइमरी में जो है छोटी छोटी बीमारियों को क्योर किया जाता है। यहाँ पर प्राइमरी का तो कोई रोल ही नहीं है। बेसिक केयर, बेसिक केयर लेवल, यहाँ पर ये तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, इसको कोई बात ही छोड़िए। फिर आता है हमारा क्या है, सेकेंडरी और टर्सरी, सेकेंडरी और टर्सरी क्या है हमारा, सेकेंडरी और टर्सरी। इन दोनों से करेक्ट आंसर कौन सा है, करेक्ट आंसर कौन सा है हमारा, करेक्ट आंसर कौन सा है हमारा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सी इज द, सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाई, बिकॉज, क्योंकि ये जो है, ये जो है यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सेकेंडरी लेवल, सेकेंडरी केयर लेवल में हम लोग किसको पढ़ते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के बारे में पढ़ते हैं और कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज रहती हैं। ठीक है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर क्या किसके लेवल, केयर ऑफ लेवल में आती है, तो सेकेंडरी में आती है, किस में आती है, सेकेंडरी में आती है। यहाँ पर जो होती है ना, यहाँ जो प्राइमरी होता है हमारा वो पीएससी आता है। ठीक है, पीएससी आता है और क्या आता है, सब सेंटर आता है, क्या आता है, पीएससी आता है, यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर आता है और सब सेंटर आता है। ठीक है, ये दोनों किस में आते हैं, किस केयर में आते हैं, तो प्राइमरी केयर में आते हैं। ठीक है, प्राइमरी केयर में आते हैं। ये हमारा सेकेंडरी केयर जो होता है, सेकेंडरी केयर, इसमें क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और कम्युनिटी हॉस्पिटल आते हैं। और लास्ट वन में क्या आएगा हमारा, टर्सरी केयर लेवल ना, टर्सरी केयर में कैसा केयर आता है, देखिए ये तो होता है मेडिकल कॉलेज हो गया, कैसा हो गया,
मेडिकल कॉलेज हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गया, ठीक है, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल हो गए, या फिर हमारा स्पेशलिस्ट हो गया, किसी चीज का स्पेशलिस्ट हो गया, स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, कैसा हो गया, स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हो गया, किसी चीज को लेकर, ठीक, जैसे कि हार्ट को लेकर हो गया, किडनी के हो गया, स्किन का हो गया, मतलब कुछ भी हो गया जो स्पेशल आता है, ठीक है, ये सारे किस में आते हैं, टर्सरी लेवल प्रिवेंशन में आता है, टर्सरी लेवल प्रिवेंशन में, इसलिए हमारा क्या हो गया, इज द करेक्ट आंसर, क्यों हुआ, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और कम्युनिटी हॉस्पिटल इसी के अंतर्गत में आते हैं, बाकी ये सुनो सबका अलग अलग अपना अपना केयर का लेवल है। अब क्या कह रहा है, कम्युनिटी हेल्थ केयर इज फोकस ऑन, कम्युनिटी हेल्थ जो है वो कहाँ पर फोकस करती है, कम्युनिटी हेल्थ है वो कहाँ पर फोकस करती है, इसमें क्या कह रहा है आंसर हमारा, क्या कह रहा है, कम्युनिटी हेल्थ केयर जो कम्युनिटी हेल्थ है पुअर पीपल पर करता है, गरीब लोगों पर क्या कम्युनिटी करता है, कम्युनिटी के एहसान थोड़ी ना करता है, जो कम्युनिटी हेल्थ है वो एहसान थोड़ी ना करता है, पुअर पीपल पे थोड़ी करता है, मदर एंड चाइल्ड पे भी स्पेशली नहीं करता है, ठीक है, और फिर क्या टोटल कम्युनिटी क्या है, टोटल कम्युनिटी कुछ नहीं है, तो क्या है, बी इज द हमारा करेक्ट आंसर, बीमार लोगों पर ही कम्युनिटी अपना काम करती है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे क्यों कौन जाता है, बीमार लोग ही जाते हैं, जो इल पर्सन होते हैं, जो सिक पीपल होते हैं वही क्या होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ पे जाते हैं, ठीक है, ठीक है, एवरीवन गॉट इट, एनी डाउट, कुछ नहीं ना, तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, इसमें क्या कह रहा है, टर्सरी लेवल का प्रिवेंशन मांग रहा है, कैसे मांग रहा है, टर्सरी लेवल का प्रिवेंशन, टर्सरी लेवल अब क्या कह रहा है, इसमें कैसा ऑब्जेक्ट दिया गया है, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग ही तो हम लोग निकालते हैं ना आंसर, इसका क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, टर्सरी लेवल प्रिवेंशन क्या है, कौन सा है जो कि टर्सरी लेवल प्रिवेंशन बता रहा है इसमें, ये क्या है हमारा, क्या है डिसेबिलिटी लिमिटेशन, ये क्या है गलत है, यहाँ पर डिसेबिलिटी टर्सरी में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, टर्सरी में क्या है यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा, यहाँ पर डिसेबिलिटी वालों को कोई रोल नहीं है, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं, इतनी जल्दी यहाँ पर तो क्योर हो नहीं पाएगा, ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, उसके बाद क्या आता है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन क्या है, स्पेसिफिक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, यहाँ पर भी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का कोई रोल नहीं है, अब आता है हमारा हेल्थ प्रमोशन, क्या है हेल्थ प्रमोशन, क्या है हमारा हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ प्रमोशन इज द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग टू द क्वेश्चन, हेल्थ प्रमोशन इज द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, जो टर्सरी लेवल होता है हमारा, टर्सरी लेवल का जो प्रिवेंशन है वो सिर्फ किसमें आता है, हेल्थ प्रमोशन में आता है, किसमें आता है, हेल्थ प्रमोशन में आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, ये क्या कह रहा है, ये यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर आपको कुछ छोटे छोटे चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्या है छोटे छोटे चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो कि बाकी कुछ नहीं है, कम्युनिटी में, कम्युनिटी जो हेल्थ प्रैक्टिस है यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो रिगार्डिंग टू द कम्युनिटी, कम्युनिटी क्या कैसे क्यों कब, बस यही सब है कम्युनिटी में, और इसमें यहाँ पर कुछ भी आपको नया देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट सॉरी द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड प्रिवेंटिव प्लानिंग एक्सपीरियंस टू सप्लाई इंफॉर्मेशन चेंजेस एटीट्यूड एंड इन्फ्यूज बिहेवियर, यहाँ पर क्या किसका किसका इंफॉर्मेशन चेंजेस कह रहा है, किस और किस पे कह रहा है, बिहेवियर पे कह रहा है, ठीक है, चेंजेस एंड चेंजेस एटीट्यूड, ठीक है, और क्या कह रहे हैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग पे, ठीक, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या है, विच इज द करेक्ट आंसर क्या है, हेल्थ एजुकेशन,
क्या है, हेल्थ एजुकेशन। क्यों है वो आपको पता है, मैंने कई बार बता चुका है। हेल्थ एजुकेशन एक ऐसा भी ऐसा है जो कि हम लोग क्या कहते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं उनको वाकिफ करते हैं, स्कूल में जाते हैं, उनके स्कूल में उनको प्रमोट करते हैं, उनको हाइजीनिक बनाने की क्या करते हैं हम लोग, कोशिश करते हैं। ठीक है, वहाँ पर उनको हाइजीनिक बनाने की कोशिश करते हैं, उनको डेली रूटीन के चेंजेस में लाते हैं ताकि क्या रहे, वो एकदम हेल्दी रहे। जब वो क्या करेंगे, अच्छे से हेल्दी रहेंगे, तभी क्या रहेंगे, वो प्रिवेंट रहेंगे डिसीज से, क्या रहेंगे वो डिसीज से प्रिवेंट रहेंगे। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, छोटे-छोटे जो बच्चे होते हैं उनको क्या करते हैं, क्यों करते हैं, तो उनको हेल्थ के बारे में एजुकेशन देते हैं। कॉलेज के बच्चे होते हैं उनको भी देते हैं, आस-पड़ोस के लोग जो होते हैं उनको भी देते हैं, विलेज में सर्वे करते हैं उनको भी देते हैं। ये सारे रिगार्डिंग क्या है, हेल्थ में आते हैं। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन में आते हैं। वहाँ पर हम लोग अच्छे से उनके नेचर, उनके बिहेवियर को आइडेंटिफाई करके सब कुछ देखकर उनको हेल्थ के बारे में बताते हैं। बाकी यहाँ पर हेल्थ प्रमोशन नहीं किया जा रहा है, हाँ, ना ही वेलनेस किया जा रहा है, ना ही कोऑर्डिनेशन स्कूल हेल्थ पर किया जा रहा है। ठीक, तो ये तीनों क्या है हमारे, ये तीनों क्या है, रॉन्ग है। क्या है, रॉन्ग है। खाली सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब क्या कह रहा है लास्ट में, क्या यहाँ पर देखिए, ये ये क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि जो कि कैसे क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है वो कैसा है, वो प्रैक्टिकली बेस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस वाले क्वेश्चन में जो 16 क्वेश्चन है वो कैसा क्वेश्चन है, वो एक वो कैसा एक क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये जो है एक प्रैक्टिस बेस पे क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन किस बेस पे है, प्रैक्टिस बेस पे है। कैसा है, प्रैक्टिस बेस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कैसा पूछा जा रहा है, प्रैक्टिस बेस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक, इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, इसको आपको समझने की जरूरत है। अब इस टाइप के भी क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में हम लोग को देखने को मिलता है। क्या कह रहा है, एट द एंड ऑफ द शिफ्ट, मतलब शिफ्ट का जो एंड होता है, जब एक स्टाफ नर्स होती है, जब वो अपना ड्यूटी कंप्लीट कर लेती है, ठीक है, जो उसका रोटेशन में ड्यूटी चलता रहता है, फर्स्ट मॉर्निंग इवनिंग नाइट, ठीक, वो क्या करते हैं, वो अपने शिफ्ट शिफ्ट को क्या करती है, कंप्लीट कर लेती है। क्या करती है, अपने शिफ्ट को जब कंप्लीट कर लेती है, तो फिर क्या कहती है, द नर्स रियलाइज, तब उसको उस वक्त क्या होता है, नर्स को रियलाइज होता है। क्या रियलाइज होता है, जब उसकी ड्यूटी शिफ्ट कंप्लीट हो जाती है, तब क्या होता है, नर्स को रियलाइज होता है। क्या रियलाइज होता है, सी फॉरगेट टू डॉक्यूमेंट ए ड्रेसिंग चेंज दैट सी परफॉर्म्ड फॉर ए पेशेंट। ठीक है, विच एक्शन शुड द नर्स टेकन। वो क्या कह रही है, इसका कहने का क्या मतलब है कि जो नर्स है, ठीक है, जो नर्स है वो अपना शिफ्ट जब कंप्लीट कर लेती है, जो स्टाफ नर्स होती है, जो एक नर्सिंग ऑफिसर होती है, वो क्या करती है, जब अपना शिफ्ट को क्या करती है, कंप्लीट कर लेती है, जब शिफ्ट को कंप्लीट करने के बाद क्या करती है कि वो उसको ये रियलाइज होता है कि इसका जो पेशेंट था ड्रेसिंग वाला, उसकी फाइल उसने कंप्लीट नहीं की, उसमें डॉक्यूमेंट, मतलब उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको उसने कंप्लीट नहीं किया, उसको डॉक्यूमेंट्स नहीं किया, उसमें नोट डाउन नहीं किया कि मैंने ड्रेसिंग कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, क्या कर लिया है, मैंने ड्रेसिंग कंप्लीट कर लिया है, जो होती है ना, सबका अपना अपना मेंशन होता है। ठीक, तो उस वक्त नर्स क्या कौन सा एक्शन लेगी, अगर वो डॉक्यूमेंट में ड्रेसिंग का जो मतलब उसने ड्रेसिंग जो किया है वो लिखना भूल जाए, तो उस वक्त नर्सिंग जो जो स्टाफ नर्स है वो कौन सा एक्शन लेगी, विच इज द एक्शन टेकन, कौन सा एक्शन लेगी। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर कौन सा है। क्या कह रहा है, कंप्लीट कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिपोर्ट बिफोर लीविंग, मतलब कि अस्पताल से निकलने से पूर्व घटना रिपोर्ट पूरी तरह तैयार कर लेना चाहिए। जब उसको पता ही था, जब उसको पता ही था कि कंप्लीट कर लेना चाहिए, तो क्या ये क्वेश्चन बनता, क्या ये क्वेश्चन ही बनता, नहीं।
तो पहले क्या है, पहले तो पूरा पूरा गलत है, क्या है, पूरा पूरा गलत है। जब उसको पहले से ही वो कंप्लीट करके आती तो क्वेश्चन ही ना बनता, यहाँ पे पहले का कोई रोल ही नहीं है। सेकंड वन क्या कह रहा है, डू नथिंग, द नेक्स्ट नर्स विल डॉक्यूमेंट इट। दूसरी नर्स आएंगी, ठीक है, दूसरी स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ आएगी, वो क्या करेगी, डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करेगी। क्या गारंटी है कि वो कंप्लीट करेगी, क्या गारंटी है, कुछ भी नहीं ना। वो क्या करती है, कुछ भी कर सकती है। अपना रिपोर्ट जो होता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, राइट ड्रग, राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट डॉक्यूमेंटेशन, सब कुछ क्या करता है, खुद से मेंशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, खुद से मेंशन करना पड़ता है। दूसरे का, या फिर दूसरे का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑल्सो रॉन्ग, क्या है, बी ऑल्सो रॉन्ग है। फिर क्या कह रहा है, राइट द नोट ऑफ द ड्रेसिंग चेंजेस इनटू द ईयरलिस्ट नोट। ठीक है, अगर ड्रेसिंग बदलने के लिए, सॉरी, ड्रेसिंग बदलने के वितरण को पूर्व से कार्य वितरण में दर्ज करे। मतलब क्या कह रहा है इसमें, मतलब कि इसमें ये कह रहा है कि क्वेश्चन जो अब नया फाइल जो बनाएंगे उसमें क्या करेंगे कि जब अभी जो प्रेजेंट का लिखेंगे उससे पहले इस वाले पेज को क्या करेंगे, नोट डाउन कर देंगे। ये भी क्या है, कुछ सही नहीं है, ठीक है। दिस ऑल्सो क्या है, रॉन्ग है। लास्ट वन हमारा क्या कह रहा है, मेक ए लास्ट एंट्री हैज एन एडिशन टू द नैरेटिव नोट। बिल्कुल सही बात है, क्या है, हमको नैरेटिव नोट्स को बनाना चाहिए। अगर देखिए, अगर कोई नर्सिंग ऑफिसर या फिर स्टाफ नर्स क्या है, अगर कोई नर्सिंग ऑफिसर या फिर स्टाफ नर्स क्या है, अपनी कुछ डॉक्यूमेंट्स लिखना भूल जाती हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स लिखना भूल जाती हैं, तो उनका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि ये जो नैरेटिव नोट्स होता है ना, जो नैरेटिव नोट्स होता है, इसको इसी में क्या करती हैं वो लोग मेंशन कर देती हैं। कैसे मेंशन करती हैं, फॉर एग्जांपल मैंने आज का फाइल बनाया, ठीक है, आज मैंने क्या किया, फाइल बनाया। हाँ, आज फाइल बनाया, उसमें क्या होगा, सारे पेशेंट की सबका क्या क्या मैंने किया, क्या नहीं किया, सारी उसकी रिपोर्ट क्या किया मैंने मेंशन अच्छे से कर दिया। लेकिन हमारा जो लास्ट का था, जो हमने नहीं किया था, जो हमारे शिफ्ट एंड होने के बाद हम भूल गए थे क्या कैसे, तो उसको क्या करेंगे, नैरेटिव नोट्स जो है, ठीक है, नैरेटिव नोट्स एक पेज लेंगे, ठीक, एक पेज लेंगे, उसमें हेडिंग डालेंगे नैरेटिव नोट्स, ठीक। उस नैरेटिव नोट्स को हेडिंग डालकर और उस सारी जो हमने केयर प्रोवाइड की थी, जो हमारा, ठीक है, ड्रेसिंग का जो हमारा रिपोर्टिंग था, उसको क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद कल की डेट, ठीक है, कल के डेट हम भूले थे ना, उस कल का डेट भी वहां पर क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। वो सब मेंशन करने के बाद लास्ट में आज का डेट डाल के, जो प्रेजेंट डेट है उसको डेट डाल के वहां पर अपना सिग्नेचर कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, उस पेज को अपने फाइल में क्या करते हैं, चिपका लेते हैं, क्या करते हैं, अच्छे से पुट ऑन कर लेते हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। उसी को क्या कहते हैं, नैरेटिव नोट्स, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, डी इज द क्या है, करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर कहा गया। ठीक है, क्या है, छोड़िए, ठीक, डी इज द क्या है हमारा करेक्ट आंसर, क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। ये क्या कह रहा है, when the nurse complain the patient admissions nursing database, the patient report that he do not have any allergy, which acceptable medical abbreviation can the nurse do do documents this फाइंडिंग। इसमें क्या कह रहा है, मेडिकल क्या है, एब्रिविएशन, जो एब्रिविएशन होता है, जो शॉर्ट, मतलब कि जो शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है, जैसे कि लामा डामा ये सब हो गया। और क्या होता है, जैसे कि ट्रीटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, RX लिखते हैं या फिर TX लिखते हैं ना, ये सब क्या है, ट्रीटमेंट हो गया। सर्विक्स को क्या लिखते हैं, SY लिखते हैं। यूट्रस को क्या लिखते हैं, UX लिखते हैं। सबका कुछ एब्रिविएशन होता है, ठीक है। तो कुछ सबका कुछ शॉर्ट टर्म होता है। तो वैसे क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, एनी एलर्जी, ठीक है, कोई भी एलर्जी पेशेंट को नहीं है। पेशेंट कह रहा है मुझे कोई भी एलर्जी नहीं है। क्या कह रहा है, पेशेंट क्या कह रहा है, मुझे कोई भी एलर्जी नहीं है।
तो उस वजह से एक जो स्टाफ नर्स होती है, जो नर्सिंग ऑफिसर है, उसको डॉक्यूमेंट्स में कैसे मेंशन करेगी, और उसको भी कैसे मेंशन करना है, थ्रू द एब्रिब्रिएट के थ्रू ही वो क्या करेगी, मेंशन करेगी। तो यहाँ पर क्या है, ना का कोई भी रोल नहीं है। फिर क्या कह रहा है यहाँ पर, फिर क्या कह रहा है, पहला क्या है हमारा गलत है, एनडीए, एनडीए का भी यहाँ पर कोई रोल नहीं है, ठीक है। एनडीए कभी यहाँ पर, ये क्या है, एन एन के एन के क्या है, एन क्या है, इसका मतलब है नो नॉन, क्या है, नो नॉन एलर्जी, ठीक है, एलर्जी। इसका क्या कहने का मतलब है, नो नॉन एलर्जी, ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट पेशेंट को एलर्जी नहीं है, अगर एक स्टाफ नर्स अगर उसके डॉक्यूमेंट्स बना रही है, तो उसको एब्रिविएशन में क्या करेगी, किसको, एन ए के लिखेगी, ठीक है, एन ए के, एन ए का फुल फॉर्म होता है नो नॉन एलर्जी, उसको यानी कि पेशेंट को एलर्जी से उसका कोई मतलब नहीं, उसको एलर्जी के बारे में नहीं पता है, ठीक है। सबको समझ में आ गया, आपको इसमें डाउट कुछ नहीं है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, विच इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ, क्या कह रहा है, विच इज द, सॉरी क्या कह रहा है, व्हाट इज, हाँ, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ मेंटेनिंग कंप्लीट एंड एक्यूरेट हेल्थ रिकॉर्ड्स इन ए हेल्थ केयर सेटिंग, ठीक। इसमें क्या कह रहा है, लिमिटेशन द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू हेल्थ केयर प्रोवाइड टू मेक डिसीजन ईयर्स, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, यूजिंग देम ओनली हैज ए टूल फॉर बिलिंग एंड फिनेंशियल मैनेजमेंट है, ये आंसर है इसका। तीसरा क्या कह रहा है, टू प्रोवाइड ए डेलिकेट डिस्क्रिप्शंस ऑफ द पेशेंट हेल्थ हिस्ट्री एंड कंटिन्यूसली एंड क्वालिटी ऑफ केयर, कि इसका आंसर ये है। लास्ट में हमारा क्या कह रहा है, फुलफिलिंग ओनली लीगल रिकॉग्नाइज विदाउट फोकसिंग ऑन पेशेंट केयर, मतलब पेशेंट के केयर पर क्या करे, फोकस ही ना करा, उसके बाद क्या करे, उसका लीगल लीगल रिक्वायरमेंट बनाए, ये क्या है, ये तो एकदम से गलत हो गया ना। डी हमारा क्या है, डी क्या है हमारा, एकदम से गलत हो गया, ठीक है। पेशेंट का जो हिस्ट्री होता है, पेशेंट का जो हिस्ट्री होता है, उसको पूरा प्रोवाइडेड डिटेल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। पेशेंट को कैसा देना चाहिए, पूरा डिटेल में क्या देना चाहिए, डिस्क्रिप्शन देना चाहिए, ठीक है। कैसा, उसके हिस्ट्री से लेकर कंटिन्यूअस एंड क्वालिटी ऑफ केयर, ठीक है। सब कुछ क्या होना चाहिए पेशेंट का, हमको देखना चाहिए। हमारा इसमें से सी क्या है, सी हमारा क्या है, करेक्ट हो गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक। अब बाकी यहाँ पर ए बी और बी भी गलत आंसर है, ठीक है। ये दोनों क्या है, गलत है, सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ होम विजिट फॉर न्यूबॉर्न एंड यंग चाइल्ड, क्या कह रहा है, यंग क्या है यार, यंग चाइल्ड इन द कम्युनिटी, क्या कह रहा है, यंग चाइल्ड इन द कम्युनिटी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ होम विजिट फॉर न्यूबॉर्न एंड यंग चाइल्ड इन द कम्युनिटी, इसमें क्या कहने का मतलब है, ठीक है। इसका कहने का क्या मतलब है, तो क्या कह रहा है इसमें, टू प्रोवाइड अर्ली डेफिशिएंट एंड इंटरवेंशन ऑफ पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक। संभावित स्वास्थ्य समस्याओं की शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप करना, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जब भी हमको पता चले तुरंत उसको क्या करें, उस पर आइडेंटिफाई करें, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, टू प्रमोट हेल्दी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड वेलबींग, बिल्कुल सही, ये भी हमारा क्या है, एकदम सही आंसर, ठीक। फिर क्या कह रहा है, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एजुकेशन एंड एसोसिएटेड ऑफ फैमिली, यहाँ पे पैसे का कोई लेन देन नहीं, जो हमारा प्राइमरी सेंटर होता है, जो हमारा प्राइमरी सेंटर होता है या फिर कम्युनिटी सेंटर होता है, वहाँ पर पैसे का लेन देन नहीं होता, वहाँ पर क्या होती है, स्वास्थ्य को क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाता है, हेल्थ को प्रमोट किया जाता है, फिर वो मदर हो या फिर चाइल्ड हो, कोई भी हो, ठीक है। उसमें क्या किया जाता है, हेल्थ को प्रमोट किया जाता है। तो क्या है हमारा यहाँ पर ओनली 2 and 3 नहीं,
क्या कह रहा है ओनली 1 एंड 3, मतलब ए और 3, ये भी क्या है गलत है। क्या कह रहा है 1 2 3 तीनों मतलब कि क्या है सही है, बिल्कुल नहीं, खाली खाली 1 और 2 क्या है ओनली 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर, इसलिए हमारा D1 क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डी क्या है करेक्ट आंसर है। फिर क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ होम विजिट इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, ऐसा कौन सा है जो कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्या है जो कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है, कहाँ पर नहीं है, होम विजिट में। ठीक है, होम विजिट में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो होता है, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो होते हैं, जो जब वहाँ की नर्सेज जो होती हैं जब विजिट करती हैं, क्या करती हैं जब विजिट करती हैं, तो ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जो कि उसमें इंक्लूड नहीं होता, ड्यूरिंग विजिट ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट होता है जो कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक, इसमें क्या है हमारा A B C D 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से क्या है 3 है और 1 नहीं है। पहला क्या कह रहा है टू प्रोवाइड अर्ली डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशन टू पोटेंशियल हेल्थ, बिल्कुल सही बात है, क्या है ये पोटेंशियल, कोई इसके पहले हम लोग डायग्नोसिस को भी क्या करेंगे ए और इंटरवेंशन को क्या करेंगे पोटेंशियली करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करेंगे, कैसे उसका उसका उसको डायग्नोसिस भी करेंगे और उसको पोटेंशियल प्रॉब्लम को भी अच्छे से क्या करेंगे डायग्नोसिस करेंगे। ये भी हमारा क्या है सही है। प्रोवाइड एक्यूट केयर सर्विसेज, हम लोग क्या करेंगे छोटी छोटी इस सर्विसेज को भी क्या करेंगे अच्छे से प्रोवाइड करेंगे। ठीक, फिर क्या कह रहा है प्रॉब्लम हेल्थी बिहेवियर एंड डिसीज प्रिवेंट, उसके ये क्या कह रहा है फिर क्या कह रहा है हमारा लास्ट वन क्या कह रहा है, थर्ड वन क्या कर रहा है प्रमोटिंग हेल्थ बिहेवियर एंड डिसीज प्रिवेंशन, ये भी क्या है सही है हमारा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड हेल्थ एजुकेशन फैमिली, ये क्या मतलब इसका कहने का ये मतलब है जब हम लोग विजिट करते हैं, जब हम लोग विजिट करते हैं कहाँ कम्युनिटी हेल्थ पे, तो वहां पर हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं ये तीनों जो है नहीं है, बस यही हमारा बी ही क्या है करेक्ट आंसर है। हम लोग जब कम्युनिटी हेल्थ पर जाते हैं, कम्युनिटी हेल्थ पे जाते हैं तो वहाँ पर छोटी-छोटी समस्याओं का क्या कर ले अ, अच्छे से क्या करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं, क्या करते हैं अच्छे से आइडेंटिफाई करते हैं छोटी-छोटी बीमारियाँ ना कि बहुत बड़ी-बड़ी समस्याओं का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बी आंसर क्या है हमारा करेक्ट है, बाकी ए सी और डी क्या है गलत है। ठीक है, अब क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग कल करेंगे। ठीक, इसको क्या करेंगे हम लोग कल करेंगे। सबको आज की क्लास समझ में आया, किसी को कुछ डाउट हो, कुछ किसी को कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में क्या है अपने डाउट को क्या करें अच्छे से मेंशन करें, क्या करें अपने सारे लोगों को जिसको समझ में ना आया, किसी को कुछ भी डाउट हो एक क्वेश्चन से रिगार्डिंग या फिर ऑप्शंस के रिगार्डिंग कुछ भी किसी को डाउट हो तो उन लोग क्या करें अब कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरी को मेंशन करें ताकि मैं उसको देखूं और अच्छे से उसको क्या करूं सॉल्व आउट कर सकूं। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी लोगों से कि आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो तो फिर यहाँ से आज के हम लोग सेशन क्या करते हैं कंप्लीट करते हैं। आज का सेशन क्या है हमारा कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। ठीक, तो थैंक यू टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। और हाँ अपने आने वाले एग्जाम पे बहुत ही अच्छे से फोकस करते रहिएगा क्योंकि हमारे पास जो दिन है बहुत ही कम है, एग्जाम के जो डेट है क्या है एकदम से नियर अबाउट है ना, एकदम से नियर अबाउट एग्जाम का डेट। इसलिए हमें क्या करना है अच्छे से फोकस करना है और अपने जो टाइम है उसको बहुत ही ज्यादा पंचुअल करना है कि हमको इतने से ये टाइम इतने से ये टाइम अपना टाइम को अच्छे से क्या करना है अच्छे से मेंशन करना है, फालतू का कुछ भी टाइम को वेस्ट नहीं करना है क्योंकि हमारे पास टाइम अब ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो अपने पढ़ाई में खुश होकर और एकदम स्वस्थ होकर लगे रहिए बिंदास होकर। ठीक है, थैंक यू टू ऑल माय स्टूडेंट। अब मिलते हैं कल।